हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सैनिक स्कूल के एग्जाम में अपने 20 से 30 मार्क्स बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी तक सैनिक स्कूल के एग्जाम की कोई क्लियर डेट नहीं आई है। मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो एग्जाम होगा या तो 16 फेब को होगा या 23 फेब को होगा। ये डेट है जिसमें संडेज आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इन्हीं डेट में आपका एग्जाम होगा। तो अभी हमारे पास है 15 से 20 दिन का एक सफिशिएंट टाइम है। इसमें हम इतनी मेहनत करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो करेंगे जिससे आपके 20 से 25 से 30 मार्क्स बढ़ सकते हैं। आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरी सारी बातें नोट जरूर करना। जब भी हम किसी कंपटीशन में जाते हैं या हम किसी मान लेते हैं हम किसी जंग में गए तो हमें पता होना चाहिए ना हमारा एनिमी क्या है, उसके पास क्या क्या वेपन है, किस तरीके से वो हम पे अटैक करने वाला है। सिमिलरली जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शन तो सारे बच्चों को पता रहता है कि क्या क्या जीके का सेक्शन होगा, इंटेलिजेंस का सेक्शन होगा, मैथ्स का सेक्शन होगा और आपका इंग्लिश का सेक्शन होगा। ये तो सारे बच्चों को पता होगा, बट किस पैटर्न में क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत कम बच्चों को वह चीजें पता रहती है। तो वही पैटर्न में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपके 20 से 30 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आप भी सैनिक स्कूल में अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, 20 से 30 मार्क्स डेफिनेटली आपके जरूर बढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, सैनिक स्कूल की प्रैक्टिस बुक सर कौन से ऑथर की ले या कौन से पब्लिकेशन की, आप किसी भी ऑथर के ले सकते हैं। आप रेडियन की बुक ले सकते हैं, आप अरिहंत पब्लिकेशन या आप दिशा पब्लिकेशन या एग्जाम कार्ड, ये जो भी आपके पास अगर प्रैक्टिस बुक है। प्रैक्टिस बुक क्या होता है बहुत कम बच्चों को पता है। प्रैक्टिस बुक में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं प्लस एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स रहते हैं। प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट आपको 5 पेपर तो जरूर सॉल्व करने हैं और जो प्रैक्टिस बुक में 15 से 20 जो सैंपल पेपर रहते हैं आपको वह भी जरूर सॉल्व करने हैं। अब कुछ मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट के बच्चे ऐसे बोलते हैं, मैं कहता हूं कि आपने कितने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर दिए, तो कहते हैं सर अभी तो मैंने आधा रीजनिंग आधा ये कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि आधा कैसे कर दिया। कि सर ना मैं मॉर्निंग टाइम पे मैं रीजनिंग करता हूं, शाम के टाइम में मैथ्स सेक्शन करता हूं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जैसे अगर आप अभी 6 बजे पढ़ने बैठ गए या सैंपल पेपर लगाने बैठ गए तो आपको 9 बजे फिनिश करना। अगर क्लास 9th में, अगर 6th में तो आपको 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। बीच में उठ के आपको कहीं नहीं जाना है। ऐसे नहीं आपने एक सेक्शन कर लिया फिर आपको घूम फिर के आगे 1-1.5 घंटे में फिर दूसरा सेक्शन कर लिया। ऐसा नहीं होता बच्चे, आपको पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा एक सैंपल पेपर एक टाइम पे आप कर सकते हैं। पूरा एग्जाम का माहौल बना के जैसे एग्जाम में होता है, ऐसे नहीं आपने कुछ थोड़ा किया थोड़ा चीटिंग कर लिया, नहीं। आपको एग्जैक्टली एग्जाम वाला माहौल बनाना पड़ेगा अपने घर पे। पूरे पेपर एज इट इज जैसे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के 5 सैंपल पेपर 6 भी कर सकते हैं। 6 सैंपल पेपर किए आपने सॉल्व, फिर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए, फिर उनका एनालिसिस, जैसे एक पेपर किया उसके बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि मिस्टेक कहां पे आपने मिस्टेक की, फिर उन मिस्टेक को सही करना। अगर आपने 15 से 20 या मिनिमम 15 अगर आपने सैंपल पेपर्स लगा लिए, उसमें 5 मैं प्रीवियस ईयर पेपर मान के चलता हूं, 10 सैंपल पेपर आपने लगा लिए, तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 20 से 30 मार्क्स तो बढ़ेंगे प्लस आपके हाथ में स्पीड आ जाएगी। आप स्पीड से क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करनी है। अगर आपके अभी 220 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप 6th क्लास में हैं, 220 मार्क्स आ रहे हैं, आप 250 260 तक रीच कर सकते हैं। बट आपको सैंपल पेपर लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए, किस सेक्शन में मैं ज्यादा गलत कर रहा हूं। उसके बाद आप रिवीजन और अच्छे से उस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। जब आप बहुत सारे सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर सब लगा लोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे ज्यादा पेपर्स में देखने को मिल रहे हैं या प्रीवियस ईयर में इस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं, तो आप उस पैटर्न में ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्या होगा, तो वो आपकी चीज इंप्रूव हो जाएगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सैनिक 6th में एज कंपेयर टू सैनिक 9th में सिलेक्शन लेना आसान है। सैनिक 9th में टफ है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। अभी 15 से 20 दिन का टाइम बचा। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जितने आवर्स आप पढ़ सकते हैं, जितने सैंपल पेपर्स आप लगा सकते हैं लगाइए।
हाँ, एक चीज जरूर नोट करना कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमने एक बुक कंप्लीट कर ली सैंपल पेपर की, क्या दूसरी बुक ले ले? नहीं, आपको एक बुक ही 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने मैक्सिमम टाइम आप कर पाए उतना ही आपको फायदा होगा, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होंगे। ऐसे ही आपको स्टडीज में भी करना है कि जितने चैप्टर आपने पढ़ लिए उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और आपका सैनिक स्कूल में जरूर सिलेक्शन होगा अगर आप चीजों को एज इट इज फॉलो करोगे। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।